नमस्ते दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने अपार्टमेंट में बनी शॉप में आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए साउथ इंडिया में मिलने वाली कुछ खास चीज़ें। क्या दिखाना है कोई आइटम? वो है नहीं जो मेरे को चाहिए, चलो कोई नहीं। एक ही स्टोर पे सारे सामान मिल जाए एक बार में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी मैं जिस स्टोर में आई हूँ ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। जो भास्कर को वहाँ नहीं मिला मैं वो भी यहाँ से ख़रीदूँगी। और साथ ही मुझे यहाँ पर मिली है ये वर्मेसिली। इसको वर्मेसिली तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम नॉर्थ में रहने वाले लोग इसको वर्मेसिली से जानते हैं, लेकिन ये रागी से बनी हुई हैं और इसकी बनाने की रेसिपी बिल्कुल अलग होती है और बहुत ही सिंपल होती है। यहाँ बेंगलुरु में जो देसी घी मिलते हैं, जो यहाँ के लोकल देसी घी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे भी जहाँ रहो वहाँ की लोकल चीज़ें ज़रूर ख़रीदनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे हमें सस्ती मिलती हैं। यहाँ पर अमूल के आइटम भी हैं, लेकिन अमूल के आइटम और जो बेंगलुरु में बने हुए या बेंगलुरु के आसपास साउथ में कहीं से भी बन के आते हैं, उनका जब मैंने रेट चेक किया तो वो आइटम सारे सस्ते थे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैं साउथ की चीज़ें ही खरीदूँ क्योंकि मैं साउथ में ही रह रही हूँ। यहाँ इनके इतने अच्छे स्पेशल मसाले मिलते हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत आसान होते हैं वो कुकिंग में यूज़ करने। यहाँ लोकल पापड़ इस तरीके की पैकिंग में मिलते हैं जिनको फ्राई करना बहुत इजी है क्योंकि इनका साइज़ छोटा है। और ये सारी चीज़ें फ्राई करने वाली ज़्यादातर चावल से बनी होती हैं। नारियल तेल यहाँ पर खाने और लगाने, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एक ही को हम कर सकते हैं। और एक नारियल तेल आपको मैं दिखाती हूँ जो मैंने ख़रीदा है। तब तक आप यहाँ के सारे जो ऑयल के ब्रांड्स हैं वो देखिए। मैं आपको इस वीडियो में ग्रोसरी जो ली है उसको हाथ ही हाथ पूरा खोल कर भी दिखा रही हूँ। उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसके रेट क्या हैं। जैसे कि ये 300 रुपये का पाउच है। पाउच और बॉटल दोनों का यहाँ पर सेम रेट था। और इसमें हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं वो सब यहाँ लिखी हुई हैं। और ये स्मोक फ्री है, स्वीट अरोमा है इसका, और ब्रांड है KLF, जिसकी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसकी फैक्ट्री कहाँ है, वहाँ जाना कैसे है, मैप वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये मुझे विश्वसनीय लगा, इसलिए मैंने अब इस ऑयल को बेंगलुरु में यूज़ करना स्टार्ट किया है और मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा है। आप देखो, पहले ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ रहा है। और इस ऑयल की, या कहें कोकोनट ऑयल जो खाते हैं हम, उसकी नेचर होती है कि जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है, मतलब जैसे ही हम उसके पाउच, पैकेट, बॉटल जिसको भी खोल देते हैं तो बाद में वो ठीक हो जाता है। जैसा कि आपने स्टोर में जब मैं दिखा रही थी ऑयल की बॉटल में देखा था तो क्रिस्टल जैसे नज़र आ रहे थे, वो ऑयल ही था जो कि इस तरीके का बाद में थिक हो जाता है काफ़ी दिन रखे या फिर जब हम उसको खोल देते हैं तब। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि ये ऑयल ख़राब हो गया है।
ऑयल और घी वगैरह जब भी हम पाउच में लाएं, जैसे कि ये अमूल का घी है, इसका रेट है 325 रुपये। इन सबको घर लाकर उस पाउच में ही यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि गिरने का डर रहता है, इसलिए मैं उनको कंटेनर्स में डाल के आराम से सेफली रख के फिर यूज़ करती हूँ। ये है वो फिंगर मिलेट वर्सिली। मिलेट की बहुत टाइप होती है, ये बनने के बाद जैसा दिखता है वो यहाँ बनाया के इन्होंने शक्ल दिखा रखी है। बाकी रेसिपीज़ अपने ऊपर है, मैं भी आपको इसकी रेसिपी दिखाऊंगी। जो इस पर लिखी है वो बनानी बहुत ही आसान है, उसके लिए आंच भी नहीं चाहिए, हमें फ्लेम नहीं चाहिए, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और ये रागी की बनी है तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और मिलेट को एक रूप में हम ऐसे भी खा सकते हैं, जो कि डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाता है और हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है। और इस तरीके के क्लिप से मैं बाद में इसको बंद करके इसी बॉक्स में रखना ही प्रेफर करती हूँ। रागी आटा भी मेरे पास थोड़ा सा रह गया है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर स्टोर से खरीदती हूँ मैं यहाँ, तो वो भी यहाँ पर कई प्रकार के मिलते हैं। इस तरीके का होता है रागी का आटा दिखने में, जो कि नॉर्थ में इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है। रागी आटा किस तरफ रखा है? 1 kg। एक ही और नहीं कोई और है, और दूसरा कंपनी का देखो कहाँ पर है, दिखा दो। ये नहीं, मैं जो लेती हूँ ना वो प्रिंटेड पैकेट है, बाहर से प्रिंटेड वाला होता है। हाँ ये वाला देखो 1 kg में बस ठीक है, मैं देख लूँगी। साउथ के ग्रोसरी स्टोर्स में बहुत ही आसानी से मिलते हैं ऐसी दालें जो कि होती हैं सब्जियां, जो कि हर तरीके की बीन्स के रूप में, फलियों के रूप में होती हैं। ये देखिए, अब मैं एक आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा बड़ा दाना है ये। और इसको भी हम दाल की तरह पका सकते हैं, चाहे तो इसके स्प्राउट्स भी बना सकते हैं। और एक आइटम आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे शुगर बहुत ही तरह की मिलती है, मतलब कहने के लिए चीनी कहेंगे, लेकिन वो पाम की बनी हुई होती है। और ये देखिए एक अलग ही तरीके की शुगर है ये, इसको भी हम हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी होती है ये वाइट शुगर से। और ये रागी का आटा मैं पैक करके रखती हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि साउथ में मिलेट पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत तरीके के मिलेट खाए भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। देखिए आप, मिलेट की कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने भी कोदो मिलेट भी यूज़ करना शुरू किया है, जिसको चावल की तरह से पकाया जाता है। और मैं जो मिलेट लेकर आई हूँ कोदो, उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके का दिखता है और उसका रेट वगैरह क्या क्या है। तो मैं लाई हूँ ये वाला मिलेट, बहुत तरीके के मिलते हैं ये है कोदो मिलेट। इसकी भी बहुत सारी टाइप मिलती हैं, प्रोटीन से भरपूर होता है। और इसको शुगर वाले लोग भी अगर खाएं तो उनकी चावल की भूख भी ख़त्म हो जाती है, इच्छा जिसको बोलेंगे, और इससे उतना नुकसान शुगर में नहीं आता है। बनाने का तरीका यहाँ लिखा है, जो कि बिल्कुल चावल की तरह होता है। कोदो राइस, कोदो पुलाव की रेसिपी आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, चावल से भी जल्दी बन जाते हैं। ये सिर्फ इनको भिगा के रखना होता है। और अगेन इसको, चलो मैचिंग लगा देती हूँ, क्लिप लगा के मैं इसी कंटेनर में रख रही हूँ। ये मेरा स्टाइल है, अगर चाहें तो इसको कंटेनर में भी डाल के रखा जा सकता है। ये रागी से बनने वाली इंस्टेंट रेसिपीज़ की चीज़ें हैं, जो कि मैं आपको कभी बना के दिखाऊंगी। सिर्फ पानी के साथ मिक्स करना होता है और इनको हम पका के तुरंत ही खा सकते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के जो ओरिजिनल ब्रांड, जैसे कि ये मिलेट सारे आप देख रहे हैं ना, ये सब यहीं के हैं। उसी तरीके से मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि नंदिनी यहाँ का मेन ब्रांड है, जो कि
डेयरी की हर चीज़ बनाता है। जैसे कि ये मिल्क, अमूल मिल्क अगर टेट्रा पैक लेते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, और ये नंदिनी का गुड लाइफ मिल्क थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो जो रोज़ यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो हमेशा हमें इकोनॉमिकल लेनी चाहिए, ताकि हम उससे रोज़मर्रा में अपनी सेविंग को बढ़ा सकें। और ये लगता भी बहुत थोड़ा है। तो मैं यहाँ जो चाय बना रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ मैं यहाँ की आपको 2 चीज़ें और दिखा दूँगी। एक मैंने आपको दिखा दिया मिल्क, और दूसरा मैं आपको दिखाऊँगी इस मिल्क को खोलने के बाद 6 महीने तक हम रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में ख़राब नहीं होता है। अब दूसरी चीज़ जो मैं बता रही हूँ चाय में डालेंगे वो है ये कोकोनट शुगर। ये कोकोनट से बनी हुई होती है, और यूज़ ये डबल करनी पड़ती है, क्योंकि इसका टेस्ट फीका होता है। उतना तेज़ जितना वाइट शुगर का मीठा आता है उतना इसका नहीं आता है। तो ये कप के साइज से मैं इसमें 4 स्पून डाल रही हूँ। बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब समझ लीजिए 1 ही स्पून मैंने डाला है। लेकिन इस शुगर को यूज़ करके बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ फील होती है अंदर से, और मोटापा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है इस शुगर को खाने से। और इस तरीके की पैकिंग में मैंने ये ली है। वैसे ये और भी बहुत तरीके की यहाँ मिलती है। ये देखिए सेम जो KLF ब्रांड है वही इसका ब्रांड है, अभी दिखाती हूँ आपको। और इसका रेट आप देख लो कितना है। रेट थोड़ा सा महंगा पड़ता है इसका हमको, नॉर्मल वाइट शुगर से महंगा है। जैसे 300 ग्राम शुगर 325 रुपए की है। लेकिन हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें हमें अपने खान पान में ज़रूर ऐड करनी चाहिए, इसमें परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो KLF की यहाँ बहुत सारी किचन की चीज़ें, और यहाँ इसका डोसा भी बड़ा फेमस है, वो भी मिलता है। तो ये चाय भी बन गई है यहाँ पर। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आपको ऐसी ही और भी मज़ेदार वीडियोस दिखाती रहूँगी। पुदीना इस तरीके से आप भी कभी कभी पिया कीजिए, मैं तो डेली पीती हूँ। जैसे मैं ये पुदीना वाटर बना के रखी हूँ, और ये हनी लेमन वाटर भास्कर के लिए है, वो अभी ऑफिस जाएगा, उससे पहले ये सारी चीज़ें मैंने उसके लिए तैयार कर दी हैं। एक रेडीमेड नाश्ता इस तरीके का भी यहाँ मिलता है। यहाँ के रेडीमेड नाश्तों की वैरायटी भी कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।